नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। जहां एक तरफ सूबे के मुखिया यूपी की जनता को एक के बाद एक कई सौगातें दे रहे हैं, तो वहीं अब सीएम योगी ने सूबे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 18 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया, तो 3 जिलों के डीएम भी बदल दिए गए। वहीं खबर यह भी है कि बीजेपी इस बार युवाओं पर ज्यादा भरोसा दिखाने के मूड में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनावी मैदान में 30 से 35% युवाओं को उतार सकती है, जबकि नॉन परफॉर्मिंग विधायकों के टिकट काटने की भी पार्टी ने तैयारियां कर ली है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, खबरें ये आ रही है कि इस बार युवाओं पर ज्यादा भरोसा जताएगी पार्टी, 30 से 30% युवाओं को टिकट दिया जा सकता है, जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका टिकट कटेगा। देखिए, ये खबर हम लोगों ने एक सप्ताह पहले ही हमने दी थी, जब इस बात की चर्चा हो रही थी कि कई सारे लोग योगी जी से नाराज हैं, योगी जी वर्सेस मोदी जी, और तरह तरह की चीज़ें हो रही थी। तो आपको याद होगा कि उस दौरान संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी लखनऊ गए थे और तमाम उस तरह के एमएलएज और मंत्रियों से उन्होंने बातचीत की थी कि क्या ये पूरा मसला है कि सारी चीज़ें लोग क्यों योगी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो उस दौरान 100 के आसपास उस तरह के विधायकों ने अपनी नाराजगी जताई थी। इन 100 का नंबर लग गया, तो यानी कि 100 के 100 टिकट कटेंगे। अब 100 के 100 टिकट कटेंगे। और ये बात हमने कहा था कि जो जिन जिन लोगों ने योगी जी के खिलाफ कुछ भी कहीं, कोई प्लानिंग की, कुछ भी बयान दिया, कुछ कहा, उनका पत्ता साफ पत्ता गया। क्योंकि इन लोगों को इस बात की जानकारी, इस बात की माने ये लोगों ने सोचा नहीं था कि संघ की तरफ से ये फैसला आ जाएगा कि कमांडर इन चीफ योगी आदित्यनाथ हैं, वही तय करेंगे कि किसको टिकट मिलेगा, किसको टिकट नहीं मिलेगा। अभी एक दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो तमाम मंत्री और संगठन के वरिष्ठ नेता जो अपने आप को नेता समझते हैं बड़े बड़े, उन सबको मैदान में उतारा जा रहा है। इन सबको किस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ना है ये योगी जी तय कर रहे हैं। यह आर्बिट्री नहीं है, पूछ के ही किया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि एक तो विपक्षियों के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई, भैया आप 50-60 सीट पहले ही डिक्लेयर कर रहे हो। और दूसरा कि अगर ये चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो ये गेम खेल रहे होते। लेकिन अब योगी जी ने इतना बिजी कर देंगे अपने चुनाव लड़ने में, अब तो इनको चुनाव वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ये चुनाव हार गए तो राजनीति में इनका पत्ता साफ हो जाएगा परमानेंटली। क्योंकि आप नेतागिरी कर रहे थे ना, नेतागिरी कर रहे तो ठीक तरह से करिए, ठीक से जनता है ही नहीं आपके साथ, आप एक कंस्टिट्यूंसी नहीं जीत सकते, तो इसलिए जो है वो लफड़ा जो है वो होगा। एक अब बाकी बचे इन नेताओं के पीछे जो चमचागिरी कर रहे जो लोग थे, तो 30 से 35%। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 30 से 35% विधायकों को रिपीट नहीं करने का फैसला, ये फॉर्मूला, ये किसी और का नहीं है, योगी जी का, ये प्रधानमंत्री मोदी का है। ये गुजरात में भी जब चुनाव लड़ते थे तो यही काम करते थे। अभी देखिए बहुत सारे जैसे इसको लेकर जैसे अभी बदलाव हुआ जी, कैबिनेट में भी बदलाव हुआ। हाँ, 12-13 उम्मीद नहीं थी वो हो गया, 12-13 लोग को गायब। तो वो 30% जो है वो डेडवुड को हमेशा तलाशते हैं, जिनकी वजह से परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और उनको बाहर करना। डॉक्टर साहब, खबर ये भी है कि अब तमाम जो विधायक हैं उनका सर्वे करा रही है पार्टी, योगी जी करा रहे हैं, और सर्वे के आधार पर उनको टिकट दिया जाएगा या कटेगा। अगस्त तक का टारगेट रखा गया। देखिए, बस सर्वे तो हर पार्टी करवाती है और योगी जी सर्वे करवाएंगे, जिनको जिनको निकालना होगा उसका सर्वे रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर चुनाव को लेकर के ये लोग कितने आगे चले गए हैं। ये सिर्फ 100 लोगों को बाहर ही नहीं किया जाएगा, उनके
मतलब ये तमाम ये सारे लोग तो स्कीम करने वाले, गेम खेलने वाले लोग थे, जो योगी के खिलाफ जो बयानबाजी और हवा बना रहे थे। छोड़ेंगे नहीं योगी अब ये घूमेंगे, अभी ये योगी जी की पैर पे जाकर के गिरेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सारे लोगों की नेतागिरी जो है, और ये लीडर का काम होता है कि जो संगठन के प्रति वफादार हो, जो नेतृत्व के प्रति वफादार हो, जो पार्टी के प्रति वफादार हो, जो अगर सरकार चल रही है उसके प्रति वफादार हो, उसको आप इनाम दें। और जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो लोग पार्टी को ही काटने के काम कोशिश करते हैं, योगी के खिलाफ ही, मेरे नेतृत्व के खिलाफ ही वो आप जो है उल्टा पुल्टा काम करने की कोशिश करते हैं, तो उनको पनिश करने का भी काम ये नेतृत्व का होना चाहिए। राहुल गांधी यही नहीं कर पाते। नहीं डॉक्टर साहब, वो जरूरी भी है। अगर ऐसे लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो आगे भी नेतृत्व को कमजोर करेंगे, उन पर निशाने साधेंगे, इस तरह बिल्कुल के करेंगे वो बिल्कुल करेंगे। और ये जो है, ये नेतृत्व का ये दायित्व होता है कि अच्छा काम करने वाले को आप पुरस्कृत करें, और जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको दंडित करना भी ये नेतृत्व का काम है। और इसमें मुझे लगता है कि योगी जी से बेहतर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत ही सर्जिकल काम, पीएम की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं योगी जी। वो तो है ही, चाहे विकास के मामले में हो। देखिए, जो यूपी के ऊपर करेगा शासन वही बैठेगा, उसी को मिलेगा दिल्ली का सिंहासन। तो ये चीज है, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है योगी जी ने। 18 IAS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं, बहुत सारे DM इधर से उधर किए गए, बदले गए। क्या माना जाए, जहां पर ठीक तरह से काम नहीं हो रहा है उन लोगों को हटाया जा रहा है? इसमें दो चीजें हैं। जब भी चुनाव होते हैं, ये कोई भी मुख्यमंत्री होता है, वो अपने हिसाब से इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए वो प्रशासनिक बदलाव करता है। वैसे तो ज़्यादातर DM मुख्यमंत्री के चुने हुए लोग होते हैं जी। लेकिन फिर भी उनको कहीं डाउट लगता है, जैसे ये सर्वे 100 लोगों का 30% जो है वो बाहर, तो वैसे ही वो हर डिपार्टमेंट में DM खास करके, कि चूंकि वो चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसके हाथ में चुनाव के दौरान बहुत पावर होता है। तो इसलिए ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक पहलू है, ये हकीकत भी है, और हर लोग करते हैं, हर पार्टी करती है, हर मुख्यमंत्री करता है कि चुनाव से पहले वो बदलाव करता है, कि ताकि कौन कौन लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, उन लोगों को वापस किसी डिपार्टमेंट में बिठा दिया जाता है, किसी जगह पे उसको बिठा दिया जाता है। अदरवाइज दे वांट टू बी वेरी श्योर कि जितने जो DMs हैं वो अपने आदमी हो। ये हिंदुस्तान की राजनीति का एक अहम हिस्सा है, और इसलिए ये जो प्रशासनिक बदलाव किए जा रहे हैं उसमें एक तो परफॉर्मेंस होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो बदलाव किए जा रहे हैं वो उसकी दृष्टि, उसका प्लानिंग, वो जो है चुनाव के मद्देनज़र है। अदरवाइज इस तरह का बड़ा माने बदलाव जनरली कोई मिनिस्टर करता नहीं है। यानी बीजेपी की जो चुनावी रणनीति है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी सब राजनीतिक दल तो अभी नींद से ठीक तरह से जागे नहीं है, लेकिन बीजेपी ऑलमोस्ट पूरी तैयारी कर चुकी है। देखिए, बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं, बाकी लोग तो अभी ब्राह्मण सम्मेलन करने में जुटे हुए हैं। बाकी लोग को अभी तय नहीं है कि उनके साथ कौन आएगा, कौन जाएगा, किसको वरीयता देनी है, किसको नहीं देनी है, गठबंधन क्या होगा नहीं होगा, वो सारा चीज़ अभी ये उलट पुलट में है। और ये लोग, बीजेपी का फॉर्मूला एकदम सटीक है। बीजेपी का पूरा, देखिए चित्रकूट में संघ के लोगों के साथ मीटिंग हुई, 3 दिन 4 दिन तक वहाँ पे पूरा मैराथन मीटिंग हुई। क्या क्या मुद्दा उठाया जाएगा उसकी तैयारी शुरू हो गई है, क्या क्या बदलाव किए जाने हैं उसकी तैयारी शुरू हो गई, क्या क्या योजनाओं की घोषणा करनी है उसकी भी तैयारी हो गई है, किसका, हाँ, ये सारी चीज़ें, ये सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और विपक्ष जो है अभी भी वो पेगासस में घुसा हुआ है, एक फेक स्टोरी में, एक फेक आंदोलन में, ये किसान आंदोलन, ये फेक आंदोलन में लोग घुसे हुए हैं। उसी में इन लोगों का समय जो है वो
जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास तो इतनी भी अब ये समझ नहीं है कि भाई पेट्रोल का दाम बढ़ रहे हैं, उसी पे कम से कम आंदोलन कर लो, किसी चीज पे कर लो जो जिससे लोग जुड़े। ये किसान के मुद्दे पे थोड़े लोगों को इंटरेस्ट है। पेगासस तो आधे लोग की समझ ही नहीं आएगा डॉक्टर साहब। भाई पेगासस तो पेगासस है भाई, यूपी में किसका नाम आया? किसी का नाम नहीं आया। और भाई जो पत्रकार ये कह रहे हैं कि भाई मेरे ऊपर जासूसी हो रही है, भाई तुमने कहाँ से उसको कोई जांच करवाया? किसी ने सर्टिफिकेट दिया? तुमने किसी अपने फ़ोन को किसी फॉरेंसिक लैब में, थर्ड पार्टी लैब में आपने कहीं जांच करवाई? कुछ नहीं, तो सिर्फ अफवाह, बेकार की चीज़ें में। और इसलिए अभी जो कल सर्वे आया वो रिफ्लेक्शन है कि कौन पार्टी कितना ज़मीन पे काम कर रही है। कहीं दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी के कंपटीशन में कोई नहीं है। न समाजवादी पार्टी है, न मायावती, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं। और जो सर्वे आया भी तो वो मैं उसका पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने डाला था कि उसमें कौन बेहतर मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो भी योगी जी का नाम है सबसे ऊपर। और नहीं, और किस मुख्यमंत्री ने बेहतर काम किया है उसमें अखिलेश यादव से दोनों ही कॉलम में मायावती बेहतर नजर आ रही है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। ये इलेक्शन, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव में अगले 6-7 महीने तक ये चुनाव योगी जी से लड़ने के लिए नहीं है। ये चुनाव कौन सेकंड होगा उसके लिए है, उसके लिए लड़ाई है, फर्स्ट के लिए नहीं है। फर्स्ट के लिए नहीं, सबको पता है कि बीजेपी है। हाँ, तो ये जो है, ये सेकंड की लड़ाई जो है उसमें जो है वो नजर वो दिख रहा है कि उसमें कांटे की टक्कर है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम। धन्यवाद। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से संजीदा है और सरकार योजनाओं को सही वक्त पर पूरा कराने की कवायद में जुटी हुई है। शायद यही वजह है कि कई जिलों के पुराने डीएम को हटाकर वहां नए डीएम नियुक्त कर दिए गए। तो बीजेपी अपने विधायकों का सर्वे कराएगी और सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट दिया जाएगा। ये सर्वे क्षेत्र के काम और लोकप्रियता के आधार पर होगा और अगस्त तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यानी ये तय है कि इस चुनाव में कईयों का टिकट तो कटेगा ही। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।